नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के लगभग 20% वोटर जो कि बिहार से बाहर रहते हैं, उन्हें वोट देने से वंचित किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष ने सवाल उठाया है। और विपक्ष के कई बड़े नेता दिल्ली में जाकर इसके ऊपर हंगामा भी किया है और ऐसा उन्होंने ऐलान किया है कि इसके ऊपर अब बिहार में हल्ला हंगामा और उन लोगों के तरफ से इसके लिए आवाज उठाई जाएगी। और क्या कुछ है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, हल्ला हंगामा होगा, आंदोलन होगा, बवाल होगा, यह तो तय हो गया है कि बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा बवाल होगा, क्योंकि विपक्ष ने सीधे सीधे यह आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर और नरेंद्र मोदी सरकार पर कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार के 20% वोटर्स, मतलब लगभग 1,60,00,000 वोटर्स जो बाहर रहते हैं बिहार से, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं और हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों में रहते हैं और यहाँ उनका गांव है, यहाँ उनका घर है, वहाँ वे एक छोटा सा 10 बाई 10 का कमरा लेकर खिचड़ी चोखा खाकर दिन गुजारते हैं, लेकिन उनका सब कुछ बिहार में है। उन वोटर्स को, उन 1.5 करोड़ वोटर्स को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। और अभिषेक मनु सिंह भी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और मशहूर वकील हैं, मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं, CPI-ML माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, विधायक भी हैं औरंगाबाद के कुटुंबासी, इन सारे बड़े नेताओं ने कल चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की, इस प्रतिनिधिमंडल ने, और उनका आरोप है कि उनके किसी भी सवाल का माकूल जवाब नहीं दिया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से। जब उन लोगों ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि वोट देने का अधिकार उन्हीं को है जो वहाँ निवास करते हैं, तो इससे क्या हम समझें कि बिहार के जो 20% लोग पलायन का शिकार होकर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमाने जाते हैं, लेकिन उस शहर में उनका कुछ नहीं है, उस शहर में वो 10 बाई 10 का, 8 बाई 10 का एक छोटा सा कमरा लेते हैं और उस कमरे में 3-3 आदमी रहता है, बेड के ऊपर बेड चढ़ाकर गुजारा करता है, उनका सब कुछ बिहार में ही है। वो वहाँ 15,000 रुपये की नौकरी करते हैं, 6,000 रुपये में गुजारा करते हैं और 8-9 हज़ार रुपया घर बेचते हैं। वो उनका तो वोट यही है, उनका तो गांव यही है, उनका तो घर यही है, उनकी तो सरकार यही है, उनका तो वहाँ कुछ नहीं है। चूँकि हम उनको रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वे वहाँ जा रहे हैं रोज़गार की तलाश में। उनके बच्चे, उनके परिवार, सब लोग यहाँ हैं, तो उनके लिए क्या आपके पास रास्ता है? तो इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अब अभिषेक मनु सिंह भी, मनोज झा, राजेश राम, CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सारे नेताओं ने कहा है कि चुनाव आयोग को लेकर और केंद्र की सरकार के बीच जो खिचड़ी पक रही थी उसे लेकर हमारे मन में जो संशय था वो सही साबित हुआ है कि ये जो 20% लोग हैं, 8 करोड़ वोटर्स हैं, और 20% की बात करें तो 1,60,00,000 वोटर्स, मतलब ये जो 1,60,00,000 वोटर्स जो बाहर रहते हैं, इनको वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हो रही है। और ये जो वोटर वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, इसके लिए, इसी के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाए। तो अब अभी हम आपको सुनाते हैं कि ये जो नेता पहुंचे हैं, बिहार के बड़े नेता दिल्ली, उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। एक जी ने बात रख दी है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण कतई नहीं कह सकता। मेरे पास कोई कारण नहीं है। हम सब ने बिहार की चिंता रखी, गरीब, गुरबे, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक मुसलमानों की चिंता रखी, लेकिन उस चिंता से जो चिंतन की व्युत्पत्ति होनी चाहिए थी, उसका अभाव देखा हमने। मैंने कहा कि सौहार्दपूर्ण मैं कतई नहीं कहूंगा। हमने उनको सौंप दिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का पत्र, जिसमें बिंदुवार कि कैसे ये लोगों को बेदखल करने की साजिश, निकालने की साजिश। और मैं आपके समक्ष एक बहुत बात कहता हूं, बातचीत के क्रम में चुनाव आयोग की तरफ से 20% जो पलायन करके बिहार के वासी बाहर रहते हैं, निशाने पे वो भी थे, बेदखल करने में। उनमें से कई आप लोग भी होंगे। अगर किसी एक्सरसाइज का पर्पस
इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन हो जाए तो हम क्या ही कहें। हमने अपनी तमाम चिंताएं रखी मौसम को लेकर के। पहला सवाल जिसका जवाब नहीं है उनके पास कि जो चीज 22 बरस नहीं हुई उसको फिर से करने का रैशनल बताइए। कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। आपके कर्मचारी इक्विप्ड हैं, कोई जवाब नहीं। अगर दिक्कत आएगी 1 महीने के अंदर क्या होगा? एलिजिबिलिटी को मार्क करने के जो आपके तरीके हैं वो अधिकांश लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक अलग से सूटकेस नहीं होता है दस्तावेज रखने का। जो गरीब गुरबा मौसम भी झेल रहा है, एक तरफ सुखाड़ एक तरफ बाढ़, और इसी प्रक्रिया में 1 महीने के अंदर सब होना है। हमने माननीय चुनाव आयोग से कह दिया अगर आपकी मंशा एक व्यापक पैमाने पर करोड़ों लाखों लोगों को बेदखल करने की है तो ये कहानी यही नहीं रुकेगी। सैलाब सड़कों पर भी होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण राइट है राइट टू वोट, और 1 वोट 1 वैल्यू। चाहे उद्योगपति हो या भूमिहीन किसान हो, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं किसी के इशारे किसी के इरादे तो उसको खारिज करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में भी कहा, चिट्ठी भी भेजी है। हमने एक एक दस्तावेज अपनी चिंताएं अलग अलग साथियों ने जो न्यूज़पेपर्स में लिखा उनको सौंप दिया है। उम्मीद है कि माननीय चुनाव आयोग दीवार पे लिखी इबारत पढ़ेगा कि यह हिंदुस्तान के इतिहास में बेदखल करने की जो साजिश है लाखों लोगों को बिहार में, ये बिहार की अस्मिता का भी सवाल है। डाउटफुल वोटर ढूंढने निकले हो कहां से? बिहार में। ये आपकी मंशा को दिखाता है। बाकी सारी बातें हमारे साथियों ने कही। हम चुनाव आयोग को अपनी आपत्ति, आशंका और चिंताओं से अवगत कराने के लिए आए थे, और बिहार के लोगों को पता है कि इतना बड़ा डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मिलने गया है। इसलिए सबसे पहले आपके माध्यम से बिहार के मतदाताओं को मैं बता देना चाहूंगा कि चुनाव आयोग से मिलने के बाद, लंबी बातचीत के बाद हमारी आशंका और बढ़ गई है, हमारी चिंताएं और बढ़ गई है, क्योंकि हमारे किसी भी सवाल का कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई हमें चुनाव आयोग से बिल्कुल नहीं मिला। जो मनोज जी ने अभी बताया कि चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया कि 20% लोग बिहार से बाहर माइग्रेट करते हैं, और चुनाव आयोग ने अब ये कहा कि चुनाव में वोट डालने के लिए आपको ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब वो जो पलायन करके कमाने के लिए बाहर आने के लिए मजबूर हैं और वोट डालने के लिए चुनाव में जाते थे, बिहार में जाकर के वोट डालते थे, चुनाव आयोग की नजर में वो बिहार के ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं है, और इसीलिए वोटर लिस्ट में नाम उनका नहीं रहना चाहिए। ये करीब करीब साफ साफ चुनाव आयोग ने बताया, ये 20% का एक आंकड़ा दिया। हमने कहा कि बिहार के इतने सारे गरीब, उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये जमीन का सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये कुछ भी नहीं होगा। जो उनके पास हो सकता था वो है आधार कार्ड, वो उनके पास है उनका राशन कार्ड, उनके पास है जॉब कार्ड, उनके पास हो सकता है कुछ नौजवानों के पास ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन आप उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो इनके जो 2003 के बाद वाले जिनकी नागरिकता इनके नजर में संदिग्ध है, ये साफ उन्होंने कहा कि 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है दे विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और 2003 के बाद जितने नाम चढ़ेंगे वो उनको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। जितने हमारे नौजवान मतदाता हैं आज के दौर में, छात्र नौजवान जो रोजगार को लेकर सड़क में आते हैं, सवाल उठाते हैं, जो अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, रोजगार के सवाल पर, पलायन के खिलाफ, आज उनकी नागरिकता चुनाव आयोग के नजर में संदिग्ध है और साबित करने की आवश्यकता है। और इसीलिए उन तमाम लोगों को ये SIR के बहाने इसको एक सिटीजनशिप टेस्ट में धकेल दिया गया। हमने चुनाव आयोग से साफ साफ कहा कि आपके घोषणा से बिहार के लोगों को नोटबंदी याद आ गई, और बिहार के लोग पॉपुलरली इस SIR को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, उसका बहुत छोटा सा नाम लोगों ने दिया है, ये वोटबंदी है। ये वोटबंदी है बिहार के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास वो कागजात नहीं होते हैं, जिन कागजात के आधार पर अब चुनाव आयोग एलिजिबिलिटी तय करना चाहता है।
इसलिए हम आपसे कहने के लिए बाध्य हैं कि हमारी चिंताएं और बढ़ गई हैं। अब मोदी जी ने जैसे कहा था कि 1 साल के बाद कृषि कानून को वापस लेते हुए कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, हम किसानों को समझा नहीं पाए, तो हमें मोदी जी को ही एक तरह से कह देंगे कि भाई हमारी तपस्या में शायद कोई कमी है, बिहार के लोगों की तपस्या में कमी है कि चुनाव आयोग को हम लोग एक छोटी सी बात समझा नहीं पाए कि 1 महीने में, जुलाई महीने के अंदर, बरसात के महीने में 8 करोड़ मतदाताओं के पास आप बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। वो प्रवासी मजदूर जिनको आप कह रहे हैं कि उनको ऑर्डिनरी रेसिडेंट दिखाना होगा, वो नहीं दिखा सकते हैं। और इसका सीधा मतलब होगा लाखों करोड़ों की तादाद में लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, और वोटर लिस्ट से लोग बाहर हो जाएंगे तो उनका पूरा इस लोकतंत्र में पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात हम चुनाव आयोग को समझा नहीं पाए, लेकिन आप चुनाव आयोग पर है, चुनाव आयोग क्या सोचता है आने वाले दिन में। लेकिन बिहार के मतदाताओं को हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि आपके वोट डालने का अधिकार, जो सबसे बुनियादी अधिकार है लोकतंत्र में, वो आज खतरे में है। आपका वोट, आपके वोट डालने का अधिकार खतरे में है। इससे बड़ा संविधान और लोकतंत्र पर हमला आज तक हमने न कभी सोचा था, न कभी हमने देखा है, जो आज हमारे सामने आ गया है। तो बिहार के लोग जरूर इस पर गौर करेंगे, और बिहार ने जो कहा है कि हमें ये वोटबंदी मंजूर नहीं है और मताधिकार और लोकतंत्र की रक्षा हम हर कीमत पर करेंगे, तो बिल्कुल एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। ये चुनाव आयोग से मिलने के बाद हमें और ज्यादा इस मामले में भरोसा हो गया कि आंदोलन के बगैर ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। सर, तो अब बिहार में अगला कदम क्या होगा विपक्ष का? यह एक बड़ा सवाल है सृष्टि, क्योंकि अगला कदम ये होगा कि विपक्ष ने आंदोलन का ऐलान तो कर दिया ना दिल्ली से। तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता उसमें थे, उसमें लेफ्ट के नेता थे, खुद राष्ट्रीय नेता क्या, खुद राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य थे, उसमें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तमाम नेताओं ने कह दिया है कि अब हम सड़क पर उतरेंगे, सड़क पर जन सैलाब उतरेगा और हम आंदोलन करेंगे। बिहार के वोटर्स के साथ, गरीब गुरबों के साथ, जिनके पास डॉक्यूमेंट रखने के लिए, दस्तावेज रखने के लिए एक सूटकेस तक नहीं होता है, एक बक्सा तक नहीं होता है, जो बाढ़ और सुखाड़ झेलते रहते हैं, जिनकी झोपड़ी में भी इतने छेद होते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स तक सुरक्षित न रहे बरसात में, उनके साथ उनके वोट को, उनके मताधिकार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और एक बड़ा आरोप लगाया है और अब आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो आने वाले समय में यह हो सकता है कि कुछ दिनों में हम यह देखें कि विपक्ष बिहार की सड़कों पर उतर चुका है और पूरा महागठबंधन आंदोलन का ऐलान कर सकता है इसे लेकर। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा जी को कि क्या कुछ उन्होंने बताया कि कैसे विपक्ष अब जो हमारे बिहार के 20% वोटर्स जो कि बिहार से बाहर रहते हैं, उनके हक में अब आवाज़ उठाएगा, आंदोलन करेगा। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।